अगर हम दुनिया के नक्शे को गौर से देखें तो पता चलता है कि खुश्की के बड़े बड़े इलाके पानी से घिरे हुए हैं, जिन्हें हम बरे आज़म या फिर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। बरे आज़म का लफ्ज़ बरे यानी खुश्की और आज़म बड़ा, जिसका मतलब खुश्की वाला बड़े इलाके के हैं। ज़मीन का वो बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है बरे आज़म या कॉन्टिनेंट कहलाता है। दुनिया को 7 कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आज़मों में तकसीम किया गया है, जिनके नाम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगर हम नक्शे पे देखें तो यूरोप और एशिया काफ़ी ज़मीनी रास्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एक ही कॉन्टिनेंट है जिसे वो यूरेशिया का नाम देते हैं, और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह कुछ माहिरीन के मुताबिक कॉन्टिनेंट्स की तादाद 5 है, जिसमें जनूबी और शिमाली अमेरिका को एक कॉन्टिनेंट अमेरिका और यूरोप और एशिया को यूरेशिया, बाकी 3 बरे आज़म अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को बरे आज़म समझा जाता है। ओलंपिक्स का निशान भी 5 बरे आज़मों की नुमाइंदगी करता है, जिसमें यूरेशिया सबसे बड़ा बरे आज़म है। 7 बरे आज़म मिलकर ज़मीन का 1/3 हिस्सा बनाते हैं, बाकी पानी यानी समंदर पर मुश्तमिल है। ज़मीन का 70.6% पानी और सिर्फ 29.4 हिस्सा खुश्की या ज़मीन पर मुश्तमिल है। मुसलमानों की अक्सरियत एशिया में रहती है। एशिया को रवायती तौर पर यूरेशिया का हिस्सा समझा जाता है, जिसका मगरबी हिस्सा यूरोप और मशरकी हिस्सा एशिया कहलाता है। एशिया का कुल रकबा 4.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। दुनिया के कुल रकबे का 8.4%, जबकि कुल बरी इलाके का 30% हिस्सा बनता है। एशिया में 48 ममालिक हैं, जिसमें 4.6 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं, जो दुनिया की टोटल आबादी का 60% हिस्सा बनता है, जिसका मतलब है कि अकेले एशिया की आबादी दुनिया की बाकी 6 बरे आज़मों की आबादी से भी ज़्यादा है। एशिया में अक्सरियत मुसलमानों की है। एशिया में मज़हब इस्लाम मानने वालों की तादाद 1.3 अरब से भी ज़्यादा है, जो एशिया की टोटल आबादी का 28.1% बनता है। एशिया में दूसरा बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म है, जो एशिया की टोटल आबादी का 26% हिस्सा बनता है। एशिया की टोटल आबादी का 51.2% मेल और 48.8 फीमेल पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब है कि एशिया में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से ज़्यादा है। एशिया के मशरक़ में बहर काहिल पैसिफिक ओशन, जनूब में बहर हिंद यानी इंडियन ओशन और शमाल में आर्कटिक ओकेयानूस से जुड़ा हुआ है, जो एशिया और यूरोप के दरमियान की सरहद एक तारीखी और सकाफती तमीर है। क्योंकि दोनों खितों की तारीख और सकाफत एक दूसरे से मुख्तलिफ है, स्विस कैनाल एशिया को अफ्रीका से और यूरल पहाड़ और यूरल दरिया कफकास के पहाड़ कैस्पियन सी और ब्लैक सी यूरोप से अलहदा करते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आज़म है। अफ्रीका का टोटल रकबा 3 करोड़ 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो दुनिया के कुल रकबे का 6%, जबकि टोटल बरी रकबे का 20% हिस्सा बनता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 मुल्क हैं, जिनकी कुल आबादी 1 अरब 49 करोड़ के लगभग है, जो कि एशिया के सिर्फ एक मुल्क चीन या फिर इंडिया के बराबर बनती है, जबकि इसका रकबा इंडिया से 9 गुना और चीन से 4 गुना बड़ा है। अफ्रीका में अक्सरियत ईसाइयों यानी क्रिश्चियंस की है, जबकि जो टोटल आबादी का 48% हिस्सा बनता है, जबकि अफ्रीका में 45.5% मुसलमान भी हैं। अफ्रीका में लगभग 3000 ज़बानें बोली जाती हैं, जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट में बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद से ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट, जिसे हम सब सहारा डिज़र्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसी अफ्रीका में दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी है, जिसे दुनिया दरियाए नील के नाम से जानती है। एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 153 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 49 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी का 1/3 हिस्सा बनती है। बरे आज़म मगरब में बहरा क्नूस, शिमाल में बहरा रूम, मशरक में बहरा अहमर और बहरा हिंद और जनूब में बहरा कैनूस और बहरा हिंद के मिलते जुलते पानियों से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका के बाद रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका या शिमाली अमेरिका है, जिसका कुल रकबा 2 करोड़ 42 लाख 30 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ज़मीनी रकबे का 4.8% और बरी रकबे का 16.5% हिस्सा बनता है।
नॉर्थ अमेरिका 23 ममालिक पर मुश्तमिल है और इसकी टोटल आबादी 60 करोड़ के करीब है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना ज़्यादा है, जबकि इसका रकबा पाकिस्तान से 21 गुना ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा बरआज़म है, जिसकी टोटल आबादी इंडिया की आबादी के आधे से भी कम है। नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका और कनाडा अहम मुल्क हैं। नॉर्थ अमेरिका में पॉपुलेशन डेंसिटी 19.25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एशिया से 7.5 गुना और अफ्रीका से 2 गुना कम है। पनामा का इस्थमस शिमाली और जनूबी अमेरिका के बरआज़मों को जोड़ता है और बहरुल काहिल और बहर ओकेयानूस को अलग करता है। साउथ अमेरिका रकबे के लिहाज से 4 नंबर पर है। साउथ अमेरिका रकबे के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जबकि जिसका कुल रकबा 1,78,40,000 से भी ज़्यादा है, जो ज़मीन के टोटल रकबे का 3.5%, जबकि बड़ी ज़मीन के रकबे का 13% हिस्सा बनता है। साउथ अमेरिका में 12 ममालिक हैं, जिनकी टोटल आबादी 43,97,19,000 से भी ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका में लगभग 350 ज़बानें बोली जाती हैं और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से 6 गुना कम है। जनूबी अमेरिका रकबे के लिहाज से बेशक चौथे नंबर पर है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये 5वें नंबर पर है। यहाँ की टोटल आबादी में से 21% फीमेल्स और 49% मेल्स हैं, जिसका मतलब है यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से काफ़ी ज़्यादा है। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे हम अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं। इस जंगल को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, जो कि दुनिया में टोटल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं। साउथ अमेरिका में जंगल होने की वजह से यहाँ जानवरों की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं। यहाँ के जहरीले सांप और मेंढकों को जिक्र आपने बहुत जगह सुन रखा होगा। अब बात करते हैं बर्फ से ढके हुए बरआज़म की, जिसका नाम अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ बर्फ का कब्रिस्तान है, जहां कोई भी मुल्क आबाद नहीं है, लेकिन दुनिया के 7 मुल्क अर्जेंटीना, चाइल, न्यूजीलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया इस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हैं। अंटार्कटिका इंडिया से 5 गुना जबकि पाकिस्तान से 20 गुना बड़ा है, लेकिन इंतहाई सर्द होने की वजह से यहाँ की आबादी सिर्फ 5,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि साल के कई महीनों में इससे भी कम हो जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना सर्द कॉन्टिनेंट और साल में 12 महीने बर्फ से ढके होने के बावजूद भी अंटार्कटिका दुनिया का खुश्क तरीन बरआज़म है। यहाँ बारिश ना होने के बराबर है। यहाँ ड्राई वैली मौजूद है, जहाँ हज़ारों साल से कभी बारिश नहीं हुई। अंटार्कटिका के बारे में आप जितना जानते जाएंगे, उतना ही ये आपको तजस्सुस में डालता जाएगा। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 5वां बड़ा बरआज़म है। इसका रकबा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की आबादी ना होने के बराबर है। अगर हम ये कहें कि अंटार्कटिका पूरे का पूरा खाली है, तो ये बात गलत नहीं होगी। यूरोप रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। यूरोप का कुल रकबा 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लगभग चाइना के रकबे के बराबर है। लेकिन यूरोप में 44 आज़ाद ममालिक हैं, जिनकी टोटल आबादी 75 करोड़ है, जो कि इंडिया की आबादी से भी आधी है। जब इंडिया से यूरोप का रकबा 3 गुना ज़्यादा है। यूरोप आबादी के लिहाज से एशिया और अफ्रीका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा बरआज़म है। यूरोप में आबादी की कसाफत यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 34 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। यूरोप में 200 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। यूरोप को पहले यूरेशिया का मगरबी हिस्सा समझा जाता था। टोटल आबादी में 48% मेल जबकि बाकी 52% फीमेल्स हैं। इसका मतलब है कि यूरोप में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से काफ़ी हद तक ज़्यादा है। दुनिया का सबसे कम रकबे वाला बरआज़म ऑस्ट्रेलिया है, जिसका कुल रकबा 76,92,000 किलोमीटर है, जिसमें 3 मुल्क हैं। सबसे बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। इस बरआज़म की कुल आबादी 2 करोड़ 70 लाख है, जो कि मुंबई शहर के लगभग करीब है। इस बरआज़म की कुल आबादी 2 करोड़ 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि इंडिया के शहर मुंबई की आबादी के बिल्कुल करीब है। ऑस्ट्रेलिया जो कि पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी कराची से थोड़ी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर वीरान है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हर आदमी को एक जितनी ज़मीन दी जाए, तो हर आदमी के हिस्से में 75 एकड़ यानी 3 मरबे ज़मीन आती है। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया की डेंसिटी से 100 गुना कम है। ये कॉन्टिनेंट वीरान और गैर आबाद भी है।